वेलकम फ्रेंड टू असर एजुकेशन। बेसिकली आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी जानकारी शेयर करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहासकारों के मध्य में माना जाता है कि हमेशा एक द्वंद्व बनी रहती है कि दुनिया की सबसे प्राचीन किताब कौन सी है, दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट बुक्स ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है। इनमें दो नंबर आते हैं, एक तो अपना इंडियन ऋग्वेदा है एंड सेकेंड है गिलगामेश महाकाव्य। तो यह गिलगामेश महाकाव्य और इंडियन ऋग्वेदा में कंपैरिजन यदि किया जाए कि कौन से बुक्स जो है काफी पुराने हैं, सबसे ओल्डेस्ट है, क्या गिलगामेश महाकाव्य है या क्या हमारा फिर ऋग्वेदा है। तो अपना ऋग्वेदा के बारे में कहा जाता है दोस्तों, इसे पुराने नहीं माना जाता है, अर्थात इसे दुनिया के चौथे या पांचवें स्थान पे माना जाता है कि यह सबसे प्राचीन पुस्तक है। लेकिन वहीं पर गिलगामेश महाकाव्य जो है वो तो अपना स्थान सबसे पुराने किताबों में प्रथम सूची में प्रथम स्थान पे रखता है। क्यों, इसमें डिफरेंस क्या है समझने की बात है। क्योंकि हमारा जो ऋग्वेदा है वो वास्तव में पुराना किताब है, लेकिन दोस्तों सबसे पहली इसकी लिखावट यानी कि लिपिबद्ध नहीं हुआ था। माना जाता है कि बहुत सारे बुक्स जो ओल्डेस्ट है उनमें के जो लिस्ट है, जैसे कि द डायमंड सूत्र है जो कि आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसी तरह से प्राग एवेस्ट है, प्राग एवेस्ट जो कि 9वीं शताब्दी में लिखा गया था, और फिर गिलगामेश महाकाव्य हो द एपिक्स ऑफ द गिलगामेश जो कि 2100 ईसा पूर्व में लिखा गया था। यह भी दुनिया का सबसे महान महाकाव्य वाला पुस्तक माना जाता है। उसी प्रकार से चौथे नंबर पर जैसे मृत सागर कृत है द डेड सी स्क्रॉल है, यह भी 3rd शताब्दी में माना जाता है, ऐसा कुछ लिखा गया था। लेकिन हमारे जो ऋग्वेदा है वो तो 5वें नंबर पे आते हैं जो कि 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया है। तो बहुत सारे लोगों के बीच में यह कंट्रोवर्सी होता है कि क्या हमारे ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट नहीं है क्या। तो बहुत सारे क्यूरियोसिटी यहाँ पे जनरेट होते हैं और उसी क्यूरियोसिटी के ऊपर आज यह लेक्चर पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। ऋग्वेद जो हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, आप लोग जानते ही होंगे, और दुनिया की सबसे पुरानी धार्मिक किताबों में से एक है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इनमें भजन, प्रार्थना और दार्शनिक विचार शामिल है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि अपना ऋग्वेदा का, तो यह सबसे ओल्डेस्ट लिखावट वाली किताब नहीं है, क्योंकि यह पहले हजारों सालों तक मौखिक रूप से एक दूसरे से हम लोग सुनते आए और फिर बाद में चल के इसे लिपिबद्ध किया गया। इसलिए ही दरअसल माना यह जाता है कि जो गिलगामेश की महाकाव्य है वो सबसे प्राचीन किताबें हैं। लेकिन यहाँ पे एक और भी बात जानकारी करने की आवश्यकता है कि यदि आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ कौन से हैं, तो उनमें तो ऋग्वेदा का ही नाम सबसे फर्स्ट में आता है। अर्थात सबसे पुरानी धार्मिक किताब की यदि प्रश्न हो तो फिर ऋग्वेदा है। लेकिन यदि सबसे पुरानी किताबें की बात हो तो गिलगामेश महाकाव्य है। ये जो कंफ्यूजन है वो दूर करने की आवश्यकता है, हम लोगों को समझने की बात है। क्योंकि जो ऋग्वेदा है ये ऋग्वेदा लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व ऐसे एक्सेप्टेड इतिहासकार जो है जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए जाते हैं। ऐसे तो हमारा मानना है कि ये 1500 से 1200 ईसा पूर्व में ही मात्र नहीं लिखा गया, इससे पहले ही लिखा गया था। लेकिन कई इतिहासकार इसके ऊपर जो है वो अपना मंतव्य देते हैं कि 1500 से 1200। तो यदि हम मान भी लेते हैं कि 1500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच ये इसका लिपिबद्ध हुआ, तो यह सिर्फ लिपिबद्ध था। लेकिन जो ओरल ट्रांसलेशन था या फिर जो ट्रांसमिशन था वो तो लाखों हजारों सालों से होता आया है। इसे लिखित रूप से बहुत बाद में लिपिबद्ध किया गया था। जबकि गिलगामेश महाकाव्य जो है, जो एपिक्स ऑफ गिलगामेश है, जो 21वीं ईसा पूर्व में मिट्टी के पटिया यानी कि क्ले टैबलेट पर लिखा गया था, लेकिन जो लिखित रूप से मौजूद पुराने ग्रंथों में से एक माना जाता है। तो आई होप सो कि आप लोगों को यह कंफ्यूजन कि हमारा ऋग्वेदा जो है वो ओल्डेस्ट बुक्स है कि नहीं वो दूर हो गया होगा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो ऋग्वेदा है वो ओल्डेस्ट वास्तव में है, क्योंकि सबसे पुराने जो ट्रांसमिशन हुए थे, इनफैक्ट वो ओरल ट्रांसमिशन था, मौखिक था, माउथ टू माउथ एक्सप्रेस था। लेकिन ऋग्वेदा सबसे पहला था। लेकिन धार्मिक किताब की यदि बात करें तो उसमें तो ऋग्वेद सबसे प्रथम नंबर पे आता ही है। सबसे पुरानी किताब की यदि बात करते हैं तब गिलगामेश महाकाव्य का नाम आता है, द एपिक्स ऑफ गिलगामेश महाकाव्य। सो आई होप सो कि आप लोगों को यह कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। तो यदि इस तरीके के इंटरेस्टिंग, कंफ्यूजिंग एंड कन्फ्लिक्टिंग जो है, लेकिन कंफ्यूजिंग है, कन्फ्लिक्टिंग नहीं है,
ठीक है, कंफ्यूजिंग है तो इसलिए कन्फ्लिक्टिंग बन जाता है। तो इस तरीके के कंफ्यूजिंग जो पॉइंट्स हैं उसको समझने की आवश्यकता है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो है इस चैनल को शेयर भी कीजिएगा और हमारे वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपके मुद्दे कौन से हैं, आप किस चीज कंफ्लिक्टिंग या कंफ्यूजिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो पाना चाहते हैं। तो आई होप सो कि अगली वीडियो में मैं उसी पे ले आऊंगा। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।